वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकली कैश बुक बैंक बुक बनाना सीखेंगे। नॉर्मली जनरल एंट्री हमने ऑलरेडी वीडियोस में देखा हुआ है। जनरल एंट्री को कैसे कितने पार्ट में है, उसके अंदर कैसे कैसे हम डिस्काउंट्स के साथ जनरल एंट्री पास करते हैं, वो सारी हमने पिछले वीडियोज़ में देख लिया था। अगर आप उस वीडियोज़ पर वापस से जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप उसे पहले वॉच कर सकते हैं अगर आपने जनरल एंट्री बनाना नहीं सीखा। जनरल एंट्री के बाद हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देखेंगे, और टैली में किस तरीके से करते हैं वो ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है। नॉर्मली हम इसे ऑन कॉपी या प्रैक्टिकली कैसे करेंगे आज की क्लास में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। कैश बैंक बुक में सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि जो कैश का पहले बैलेंस है वो हमें कहाँ साइड मेंटेन करना है। तो जो कैश का बैलेंस होता है वो हमारा नॉर्मली पहले से ही अवेलेबल है, तो वो हमें डेबिट साइड, बोले तो रिसिप्ट साइड में हमें पास करना होता है। फिर कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये हमें दो एंट्री पास करनी पड़ेगी अगर हम 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। फिलहाल तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो सिंगल कॉलम कैश बुक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में हमें सिंपली कैश को बताना है कि कैश का फ्लो क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पे जो कैश है वो हमें मेंटेन करना है क्रेडिट साइड में। फिर है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कैसे हुआ है यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि कैश के थ्रू हमारा वो पेमेंट हुआ है। तो जब कैश के थ्रू हुआ है तो कैश हमारा अकाउंट से कम हो रहा है। इसी तरीके से सैलरी भी गई है तो सैलरी का भी हमारा जो पेमेंट हो रहा है वो कैश के थ्रू हो रहा है। टेलीफोन बिल का भी हमारा कैश के थ्रू हो रहा है। ये सारे में हमारा कैश कम हो रहा है। अगली जो एंट्री है कैश सेल, नगद हमने माल बेचा तो हमारा अब जो कैश है वो बढ़ेगा, रिसिप्ट साइड में आएगा। दो अकाउंट्स हम बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट जब हमारा पैसा बढ़ रहा है, कैश हमारा जब बढ़ रहा है, और पेमेंट जब हमारे अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, कैश अकाउंट से पैसा कम हो रहा है। और लास्ट की जो एंट्री है रिसीव हुआ है कैश अरुण पार्टी से। तो अरुण की जो पार्टी है उसके अकाउंट से हमें जब पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट हमारा बढ़ रहा है, तो कैश हमारा डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड में जाएगा। अब इसी एंट्रीज को हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। डेबिट साइड में हमें मेंटेन करना है अमाउंट, और क्रेडिट साइड में जैसे कि पिछली वीडियो में यहाँ पर हम देखें कैश का जो बैलेंस है 50,000 रुपये, तो हमने कैश का बैलेंस 50,000 रुपये मेंटेन किया। उससे पहले डिपॉजिट किया गया है हमारा बैंक में पैसा 25,000 रुपये। तो हमें बस ये दिखाना है कि हमारा बैंक में पैसा डिपॉजिट की वजह से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी है, सैलरी की पेमेंट करी है, टेलीफोन बिल की पेमेंट करी है, जो कि हमने पिछले देखा था स्क्रीन पे, वहाँ से हमारा कैश कम हो रहा है। सेल करने की वजह से हमारा पैसा बढ़ा और अरुण नाम की पार्टी से हमें पैसा रिसीव हुआ तो हमारा पैसा बढ़ा। बढ़ने पे डेबिट साइड में आपको रखना है, घटने पे क्रेडिट साइड पे रखना है। और बढ़ा किस वजह से है वो आपको यहाँ पे लिखना है, एंड कम किस वजह से हुआ है पैसा वो आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन डालनी है। तो सिंपली हमने ट्रांजैक्शंस डाल दी। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ें रफली 50,000 और 20,000, 70,000 का हमारा ये टोटल आता है। अगर इसको हम जोड़ें तो ये हमारा होगा 25,000 और 25 और 6 31 और 3 34,000 रुपये। तो 70,000 रुपये ज़्यादा है या 34,000 रुपये? ऑफकोर्स 70,000 रुपये ज़्यादा है। तो 70,000 रुपये का तो बैलेंस हम पूरा यहाँ पर लिख देंगे, और 70,000 में से ये जो हमारा 34,000 रुपये घटाने के बाद आएगा ये हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले अकाउंट्स के लिए। तो ये था सिंपल सा कि कैश बुक हम कैसे बनाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो भी सेम है, बट इसमें क्या होगा, कैश बैंक बुक हमें दोनों बनानी पड़ेगी। मतलब हमारा अकाउंट्स को हमें दोनों तरीके से मेंटेन करना है, कैश का बैलेंस भी और बैंक का बैलेंस भी। जो कि कैश का बैलेंस दिया है 80,000 रुपये, बैंक का जो बैलेंस है 50,000 रुपये, जो कि हमें डेबिट साइड में रखना है। अब यहाँ पे जो डिपॉजिट हो रहा है बैंक में पैसा, उसकी हमें दो एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो हमारा कैश कम हो रहा है, दूसरा हमारा बैंक बढ़ रहा है। अभी पिछले जो स्क्रीन पे हमने देखा था उसमें हमने सिर्फ कैश लिया था, क्योंकि वहाँ सिंगल कॉलम कैश बुक हमने बनाया था। बट अब मल्टीपल कॉलम कैश बुक है तो फिर हमें दोनों चीज़ों को दिखाना पड़ेगा। बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है तो बैंक डेबिट होगा, एंड कैश हमारा क्रेडिट होगा। वाटर बिल का पेमेंट चेक से हुआ है तो बैंक हमें लेना है। पेड हुआ है रेंट
तो रेंट का जो पेमेंट हुआ है वो कुछ नहीं लिखा, तो हमें कैश मान के उसे चलना है। चैरिटी का पेमेंट हुआ है चेक से, तो बैंक हमें लेना है क्योंकि बैंक से पेमेंट हुआ है। अगला है कैश सेल एंड रिसीव चेक। ये क्या मतलब हुआ? सोल्ड गुड्स एंड रिसीव चेक, ये होगा एंट्री। इसका मतलब हमें माल जो बेचा है उसके बदले में चेक मिला है, तो बैंक डेबिट, सेल क्रेडिट। रिसीव चेक फ्रॉम अविनाश, अविनाश नाम की पार्टी से हमें चेक मिला है, तो बैंक डेबिट होगा। अगला है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक यानी कि हमने बैंक से पैसा निकाला है, तो बैंक हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा और कैश हमारा डेबिट होगा। तो इसका हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। कैश बैलेंस था हमारा, हमने यहाँ लिखा। बैंक बैलेंस था हमारा, हमने यहाँ लिखा। डिपॉजिट किया गया है 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये हमने जो बैंक में डिपॉजिट करा है, जो कि कैश की वजह से हमारा बढ़ा है, वो हमने यहाँ लिखा। सी का मतलब कॉन्ट्रा, जिससे डिफाइन हो जाएगा कि हमने कॉन्ट्रा एंट्री पास कराई और बैंक में जमा करने की वजह से हमारा कैश कम हुआ। वाटर बिल का पेमेंट हुआ है चेक से एंड रेंट का पेमेंट हुआ है कैश। तो वाटर बिल का पेमेंट हुआ है चेक से, तो हमने बैंक के कॉलम में लिखा। रेंट का हुआ है नगद, तो हमने कैश के कॉलम में लिखा। तो 2 कॉलम कैश बुक हम यहाँ पर बना रहे हैं। कैश का बढ़ने पर यहाँ, बैंक का बढ़ने पर यहाँ, और कैश घटने पर यहाँ, बैंक घटने पर यहाँ। पिछली चैरिटी 10,000 की दी है, सेल करने पे 18,000 रुपये हमने लिए हैं। चैरिटी हमने 10,000 रुपये की दी है और सेल करने पे 18,000 रुपये बैंक में बढ़े हैं, तो सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री डाल दी। अविनाश से हमें 6,000 का चेक मिला है और विड्रॉ करे गए हैं बैंक से 5,000 रुपये। अविनाश से हमें चेक मिला है 6,000 का और हमने यहाँ पर 6,000 का कुछ अमाउंट नहीं लिखा, तो ये अविनाश नाम की पार्टी से हमने एंट्री नहीं डाली। एक एंट्री डलेगी 6,000 रुपये की, जो कि यहाँ पे हमें पास करनी होगी पॉइंटर। तो एक एंट्री और डलेगी 6,000 रुपये की, और ये हमें किससे मिला है? अविनाश से। तो ये हमें डालना है। यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो हम 2 करके डालते हैं, और यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बाय करके डालते हैं। तो यहाँ पर 2 करके डालना है हमें, और यहाँ पर अरुण से हमें, अविनाश से पैसा मिला है 6,000 का। उसके बाद एक कॉन्ट्रा एंट्री भी है, क्योंकि विड्रॉ किया गया है ऑफिस पर्पस के लिए 5,000 रुपये, तो कैश डेबिट होगा एंड बैंक क्रेडिट होगा। तो ये चीज़ें हमने डाल दी। 80 और 5 85,000 रुपये का हमारा यहाँ पर हुआ है कैश का टोटल, और उसमें से 30,000 रुपये घट गए, तो 55,000 का तो हमारा बच गया कैश का बैलेंस। ये बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पर हमने 6,000 रुपये का थोड़ा और ऐड किया है, तो जो 74,000 है इसकी जगह ये जब जोड़ेंगे हम टोटल और इसमें से लेस करेंगे, तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर डिफरेंट होगा। 25,000 और 50,000, 75,000 रुपये। 75,000 में 18,000 हमने और जोड़ दिए और उसमें 6,000 जोड़ दिए। उसके बाद हमारा टोटल बैठेगा 1,49,000 रुपये का। अब 1,49,000 रुपये में से हमने यहाँ पर 4,000 रुपये घटा दिए, 10,000 रुपये घटा दिए और 5,000 रुपये घटा दिए। तो ये चीज़ घटाने के बाद हमारा जो बैलेंस निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 1,30,000 का। तो ये हमारा कैश बुक बैंक बुक में हमने देखा कैसे हमें एंट्री करनी है। जो साइड ज़्यादा होती है उसको नीचे की तरफ लिखते हैं और कम वाले अमाउंट को घटाने पे हमारा बैलेंस हमें मिल जाता है। तो ये था हमारा कैश बुक बैंक बुक कैसे बनाएं। जर्नल एंट्री अगर आपको आती है तो पहले आप उसको कॉपी पे बनाएं, उसके बाद उसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स को आप ऐसे बना सकते हैं। और कंप्यूटर में कैसे करना है वो ऑलरेडी हमने बता दिया है, कैश बुक बैंक बुक टैली में कैसे बनाई जाती है। तो ये सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो आपको उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैसेज कर दिया जाएगा।
अगर आप हमारे सभी कोर्सेज में एक्सेस चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक, जिसमें 40 से ज़्यादा कोर्सेज के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताया जाएगा और इसमें आपको पीडीएफ, असाइनमेंट्स, वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर और कोर्सेज का एक्सेस दो तरीके से पैकेज में आपको मिलेगा, एक स्टूडेंट पैकेज और एक इंस्टीट्यूट पैकेज के अंदर। स्टूडेंट पैकेज के लिए यहाँ पर 2499 रुपीज़ है। साथ ही साथ आप इसमें कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं लाइफ टाइम, जिससे आपको 30% का और डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आप उससे रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्शन लिंक से व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन करके डेमोज वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे सारी कैटेगरीज अप्लाई की गई हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जिस कोर्स रिलेटेड आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं, या हमारे 40+ कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें यहाँ भी आपको लाइफ टाइम कूपन कोड के साथ आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर मोर इन्फो फाइंड डिस्क्रिप्शन लिंक।